Hello guys, welcome to my YouTube channel that is Nursepedia. Today we will be studying about appendicitis. The word itself says the meaning that is appendix. So we will see the definition. Definition में है appendicitis is an inflammatory condition of the appendix. तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि inflammation of the appendix is also known as appendicitis. तो ईटियोलॉजी देखते हैं. ईटियोलॉजी में मतलब हम लोग कॉजेज़ देखेंगे. प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, अगर कोई टाइप की प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हुई है पेशेंट की तो उनमें अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस है. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लूमेन बाय फीकोलिथ, मतलब जो फीकस बनाने की प्रोसीजर होती है, फीकस बनने की प्रोसेस होती है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन होने की फीकल का ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ अपेंडिक्स स्वोलन हो सकता है या फिर उसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है. ट्यूमर ऑफ द सीकम का ट्यूमर या फिर अपेंडिक्स का ट्यूमर हो सकता है. इम्यूनो सप्रेशन, मतलब इम्यूनिटी सप्रेस हो गई है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिजीज सच एज HIV, एड्स एक्सेट्रा. फाइब्रस कंडीशन इन द बोवेल वॉल. हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं तो अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस है. बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन, एक्सटर्नल ऑक्लूजन ऑफ द बोवेल बाय अधेशंस, ये सब ईटियोलॉजी हो सकती है. फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है. और अभी हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में फर्स्ट ऐसा रहेगा कि एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना. पेन इन मैकबर्नीज पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो द सर्कल्ड वन, मतलब ये जो सर्कल किया हुआ है इसको मैकबर्नीज पॉइंट बोलते हैं. तो मोस्टली अगर अपेंडिक्स होता है तो मैकबर्नीज पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा पेन होता है. और जब डॉक्टर्स ऑस्कल्टेट करते हैं तब सबसे पहले मैकबर्नीज पॉइंट को टच, एक साइन होती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें अगर टच करने के बाद मैकबर्नीज पॉइंट पे पेन फील होता है उसे एक साइन बोलते हैं. तो हम लोग आगे देखेंगे उसको. एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो सकता है. पेन ऑन डेफिकेशन मतलब स्टूल्स पास करने के वक्त पेन हो सकता है. टेंडरनेस एंड मसल स्पाज्म. लो ग्रेड फीवर हो सकता है. तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वेट लॉस भी होगा, फटीग, रेस्टलेसनेस एंड अदर सिम्टम्स लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग वो भी हो सकते हैं. जनरल डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को. पॉजिटिव रोजिंग साइन, जैसे मैंने बोला कि एक जगह टैप करने के बाद, एक जगह ऑपोजिट साइड में टैप करने के बाद पेशेंट के ऑपोजिट साइड में एब्डोमिनल साइड में टच करने के वक्त जब उसे मैकबर्नीज पॉइंट पे पेन फील होगा तब उसे बोलेंगे पॉजिटिव रोजिंग साइन. तो यहाँ पे लिखा है डीप पैल्पेशन ऑफ द लेफ्ट इलियाक फोसा, मतलब इस साइड में लेफ़्ट इलियाक फोसा में अगर जब डॉक्टर प्रेशर लगाएंगे तब यहाँ पे राइट इलियाक फोसा के पास मतलब अपेंडिक्स या फिर मैकबर्नीज पॉइंट पे प्रेशर फील होगा और पेन होगा. इसे पॉजिटिव रोजिंग साइन बोलते हैं. नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया ये आपको ऑलरेडी पता है. पॉजिटिव पॉइंटिंग साइन. इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन में शो लिमिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट इन द लोअर एब्डोमेन. Then ask the patient to point where the pain begins and where it. हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एज अ नर्स हम लोगों को फर्स्ट काम ये करना पड़ता है कि हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, कब ऑनसेट है, कितना पेन है, अकॉर्डिंग टू पेन स्केल हम लोगों को पेशेंट को असेस करना है. फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एक्सरे, USG मतलब अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, पेरिटोनियोस्कोपी मतलब पेरिटोनियल कैविटी को एग्जामिन करते हैं. कंप्लीट ब्लड काउंट या फिर ब्लड टेस्ट भी चेक कर सकते हैं, उसमें इंक्रीज WBC दिखेगा हम लोगों को. नाउ विल मूव टूवर्ड्स द मैनेजमेंट में हमारे गोल्स 4 गोल्स रहेंगे, जो कि है सबसे पहला गोल रहेगा कि हम लोगों को पेन रिलीव करना है. जो अपेंडिक्स साइट में जो पेन हो रहा है वो पेन रिलीव करना है. और जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है उसको प्रिवेंट करना है, मतलब जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, अगर इसको ट्रीट करने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उससे हम लोगों को प्रिवेंट करना है. और एंजाइटी, पेशेंट में जो एंजाइटी है अपेंडिसाइटिस की वजह से, वो एंजाइटी कम करनी है हम लोगों को. टू प्रिवेंट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट,
मतलब फ्लूइड वॉल्यूम एंड फ्लूइड मेंटेन, फ्लूइड बैलेंस करना है हम लोगों को। नाउ विल सी द मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर्स या फिर पेन रिलीवर्स, तो उसमें एनेसाइड्स भी आते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। H2 रिसेप्टर्स भी दे सकते हैं हम लोग पेशेंट को। एडमिनिस्टर सैलिसिलेट्स इन हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर अगर फीवर होता है तो उसे हम लोग हाइपरपायरेक्सिया बोलते हैं। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स इन फीवर। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स भी दे सकते हैं हम लोग। सर्जिकल मैनेजमेंट में रहेगा सबसे मेन अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी, एक्टमी मतलब रिमूवल, ECTOMY मतलब एक्टमी मतलब रिमूवल, तो अपेंडेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। ओके, तो विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स ऑफ मैनिफेस्टेशंस, हम लोग को जब से क्लिनिकल साइंस या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दिखते हैं उसके 24 आवर्स या 42 आवर्स की विद इन हम लोगों को अपेंडेक्टमी करनी पड़ती है। और ये जो अपेंडेक्टमी होती है उसको जनरल एनेस्थेसिया में किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है ऑपरेटिंग टेबल में। ओके, नाउ विल सी द नर्सिंग मैनेजमेंट। तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में रहेगा केयरफुली असेस द पेशेंट साइंस एंड सिम्टम्स। पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स देखने हैं, उससे आईवी इन्फ्यूजन्स लगाने हैं, अब्डोमिनल एरिया को पैल्पेट करना है और देखना है कि उसे कितना पेन है या पेन स्केल से उसने चेक करना है, और एब्डोमिनल एरिया को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करना है। प्रोसीजर एक्सप्लेन करनी है हम लोगों को उसको, जो भी प्रोसीजर पेशेंट अंडरगो होने वाला है। प्री ऑपरेटिव टीचिंग मतलब ऑपरेशन के पहले जो भी हम लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह देना होता है वो हम लोग देंगे। एनेस्थेशिया के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस देंगे, और ओरल एंड स्किन हाइजीन रखेंगे पेशेंट का। डेंचर्स मतलब नकली दांत जो हम लोग लगाते हैं, अगर वो पेशेंट वेयर करता होगा तो उसे हम लोगों को रिमूव करना है बिफोर द सर्जरी। और जो पेशेंट की जो सर्जरी होती है, पेशेंट की जो ज्वेलरी होती है वो हम लोगों को उनके रिलेटिव्स को हैंड ओवर करनी है, और आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाना है उसके नेम, IPD OPD के नाम से उसको बैंड लगाना है उसके हाथ पे। रिकॉर्डिंग वाइटल साइंस करने हैं, और ऑपरेशन थिएटर में जो उसे भेजना है, और पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट करना है हम लोगों को, तो आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करने हैं, एनाल्जेसिक्स देने हैं उसको पोस्ट ऑपरेटिवली पेन रिलीफ करने के लिए अंडर्स डॉक्टर्स सुपरविजन। डिस्चार्ज करना है ऑन द सेकेंड डे आफ्टर द सर्जरी, एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट द स्टिचेस विल बी रिमूव्ड और द फिफ्थ और 7th डे आफ्टर द सर्जरी। और डिस्चार्ज के बाद उसको केयर ऑफ वुंड बतानी है घर पे, जब वो घर जाएगा तो उसको केयर ऑफ वुंड बतानी है। आपको किसी भी टॉपिक रिगार्डिंग नोट्स या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आप न्यू हो तो, और प्लीज़ फॉलो नर्सपीडिया। थैंक यू।